वीडियो की शुरुआत में मिडिल ईस्ट से जो पहले बड़ी खबरें आ रही हैं वो बता देता हूं, उसके बाद अपने देश की कुछ जरूरी खबरों पर भी बात करूंगा। एक आम आदमी के लिए इन खबरों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस गैस पर आप खाना बना रहे हैं उसको लेकर सरकार की तरफ से एक सख्त नियम लागू किया गया है। अगर आप भी एक छोटी सी गलती करते होंगे तो हो सकता है कि किसी भी वक्त आपका भी गैस का कनेक्शन सरकार काट दे। साथ ही साथ जो स्मार्ट मीटर है उसको लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इन तमाम खबरों को आप लोग सुनकर जाइएगा। हमारी यही कोशिश रहती है कि हर जरूरी खबर जो एक आम आदमी से जुड़ी हो वो आप लोगों तक बहुत आसान भाषा में पहुंचाई जाए। इस तरह की वीडियो को आप लोग अपनों के साथ शेयर भी किया करें। फिलहाल पहले हम कुछ हेडलाइंस मिडिल ईस्ट की आप लोगों को बता देते हैं। अमेरिका और ईरान एक डील की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक पन्ने के समझौते पर अमेरिका और ईरान सिग्नेचर करने वाले हैं। बहुत तेजी के साथ दोनों देश इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो डील हो रही है उसके मुताबिक सबसे पहले दोनों देश इस युद्ध को खत्म करेंगे और उसके बाद जो समझौते में शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों को पूरा करने के लिए 30 दिन के अंदर अंदर बातचीत शुरू करेंगे। अमेरिका के तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउस की तरफ से यह दावा किया गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत जल्द एक समझौता होने वाला है। ये जो समझौता हो रहा है इसमें पहली शर्त युद्ध को खत्म करना है और दूसरी शर्त ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम खत्म करेगा। जी हां, इस एक पन्ने के समझौते में यह शर्त रखी गई है कि ईरान तकरीबन 12 साल तक यूरेनियम का संवर्धन बंद कर देगा। इस बात के लिए अगर ईरान राजी हो जाता है तो कहीं ना कहीं यह समझौता बहुत जल्द हो जाएगा। दूसरी बात इस समझौते में यह रखी गई है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने जितने भी प्रतिबंध लगा रखे हैं अमेरिका उन तमाम प्रतिबंध को हटाएगा। ईरान के जो करोड़ों डॉलर दूसरे देशों की बैंक में अमेरिका ने फ्रीज कर रखे हैं उस पैसे को भी ईरान को ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो नाकेबंदी दोनों पक्षों ने कर रखी है अमेरिका ने भी और ईरान ने भी उन दोनों पक्षों को अपने नाकेबंदी को हटाना पड़ेगा। अमेरिकी मीडिया की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि एक ही पन्ने के समझौते पर ईरान और अमेरिका हस्ताक्षर करने वाले हैं और बहुत जल्द दोनों के बीच डील हो जाएगी। इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट भी किया गया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान समझौते पर सहमत हो जाता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए खुल जाएगा। अगर ईरान इस समझौते पर राजी नहीं होता है तो ईरान के ऊपर बमबारी पहले से भी ज्यादा तेज गति से की जाएगी। ट्रंप का कहना है कि ईरान का समझौते का पालन करना एक बड़ी धारणा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरानी जहाजों समेत सभी जहाजों के लिए फिर से खुल जाएगा। समझौता ना होने पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर नए हमले होंगे। ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में दोनों बातें लिख दी हैं, समझौते वाली बात भी लिखी है और अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो बड़े हमले की धमकी भी ट्रंप की तरफ से दी गई है। अब धमकी इसलिए दी जा रही है ट्रंप की तरफ से क्योंकि इस समझौते में जो बड़ी बात रखी गई है कि 12 साल तक यूरेनियम का संवर्धन ईरान नहीं करेगा। बस इस समझौते में यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या वाकई में ईरान इस पर राजी हो जाएगा? अगर ईरान इस बात पर राजी हो जाता है तो शायद ये डील हो जाएगी और फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाएगा, जंग भी खत्म हो जाएगी। फिलहाल देखते हैं कि ईरान की तरफ से क्या जवाब आता है। ईरान के हमले की बात कर लेते हैं। कल भी हमला किया, परसों भी हमला किया। यूएई ने कहा कि भाई बहुत सारी मिसाइलें आई हमारी तरफ, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको मार दिया, धमाके की आवाजें भी सुनाई दी। यूएई ने सीधा इल्जाम ईरान के ऊपर लगाया। परसों वाले हमले को भी ईरान ने नकार दिया था और जो कल हमला हुआ है उसको भी ईरान ने नकार दिया। आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि देखिए अगर हम हमला करते तो हम डायरेक्ट इस बात को सामने आकर कबूल करते कि भाई हमला हमने किया है। हम आपसे कह रहे हैं कि हमला हमने किया ही नहीं है तो नहीं किया है। हम करते हमला तो आपको बताते कि हमने किया है। ईरान ने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया कि यूएई के ऊपर तो हमने हमला किया ही नहीं है। जब ईरान की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया तो यूएई और ज्यादा चिढ़ गया कि ईरान पूरी तरह से गलत बात कर रहा है। हमारे ऊपर जो मिसाइलें आई हैं वो ईरान की ही थी। ईरान के ही ड्रोन से हमारे फुजैरा बंदरगाह पर हमला हुआ है। ईरान झूठ बोल रहा है, हमने मारी है ईरान की मिसाइलें। तो इस तरह की चीजें इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही हैं। फिलहाल देखते हैं कि अमेरिका और ईरान डील की तरफ जाते हैं या फिर ऐसा ही मामला अभी फंसा रहेगा। और जो धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पहले से ज्यादा खतरनाक हमले किए जाएंगे। क्या इतनी ताकत बची है डोनाल्ड ट्रंप के पास कि पहले से ज्यादा खतरनाक हमले ईरान के ऊपर कर दें? वैसे कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आज सामने आई हैं। ये तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, उसके बाद अपने देश की खबरों की तरफ चलूंगा। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट इमेजेस जारी करते हुए इस बात का दावा किया है कि इस जंग के दौरान तकरीबन 228 स्ट्रक्चर मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के पूरी तरह से खत्म हो गए या फिर डैमेज हो गए। 228 स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट जो है अमेरिका के इस जंग के दौरान तमाम मिडिल ईस्ट के देशों में तबाह हो गए या फिर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गए।
ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सैन्य ठिकानों को इस तरह से तबाह करना, नुकसान पहुंचाना, ये बहुत बड़ी जीत है ईरान की। जब सैन्य ठिकाने पूरी तरह से सलामत थे, उस वक्त अमेरिका ने हर तरह के हमले करके ईरान को दबाना चाहा, ईरान नहीं दबा। तो क्या अब इतना नुकसान होने के बाद ईरान दब जाएगा? अमेरिका के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर। बहुत सारे ठिकाने इतनी बुरी तरह से डैमेज हुए हैं कि उनको ठीक करने में, दोबारा से पहले जैसा बनाने में सालों साल लग जाएंगे। फिलहाल अपने देश की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात हम गैस की कर लेते हैं। पहले भी आपको बता चुका हूं, आज फिर एक नया अपडेट आया है। दरअसल शहरों में ज्यादातर घरों में पीएनजी गैस पहुंच चुकी है। जिन घरों में पीएनजी गैस नहीं पहुंची है, सरकार बहुत तेजी के साथ इस फील्ड में काम कर रही है और पाइपलाइन डाली जा रही है। पीएनजी गैस वो होती है जो सरकार के द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन के जरिए हम आपके घर पर आती है। सिलेंडर की जरूरत नहीं होती, सरकार ने जो पाइपलाइन डाली है उसके जरिए ही हमारे घर पर गैस आती है और वही गैस कनेक्शन हमारे चूल्हे में हो जाता है। तो जिन लोगों के घर तक यही पाइपलाइन वाली गैस यानी पीएनजी गैस पहुंच चुकी है और उनके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर भी है, यानी दोनों कनेक्शन है, तो ऐसे लोगों को तुरंत अपना गैस सिलेंडर सरेंडर करना पड़ेगा। यह खबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सख्त नियम लागू किया गया है कि अगर ऐसे लोगों ने अगर अपना सिलेंडर सरेंडर नहीं किया, सरकार के पास कनेक्शन नहीं कटवाया, तो सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के ऊपर जुर्माना भी डाला जा सकता है। साथ ही साथ बिना बताए ही पीएनजी गैस का कनेक्शन भी सरकार काट सकती है। जो पाइपलाइन वाली गैस आ रही है उसका कनेक्शन भी सरकार काट सकती है अगर सरकार को इस बात का पता लग गया कि एक ही घर में दो कनेक्शन चल रहे हैं, एलपीजी भी और पीएनजी भी। एक ही शख्स के नाम में अगर दोनों कनेक्शन है तो एक कनेक्शन आपको कटवाना पड़ेगा, अपना गैस सिलेंडर सरेंडर करना पड़ेगा। आइए अब उत्तर प्रदेश के स्मार्ट मीटर की बात कर लेते हैं। सरकार ने अभियान चलाया, जिन घरों में पोस्टपेड मीटर लगे हुए थे उनको हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए गए, लेकिन स्मार्ट मीटर सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गए। लोगों की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिल ज्यादा आना शुरू हो गया। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर अब जब से शुरू हुए हैं तब से जैसे ही पैसे माइनस में जाते हैं फौरन लाइट कट जाती है। स्मार्ट मीटर बिल्कुल मोबाइल की तरह हो गया है कि जितना पैसा डालोगे उतना ही आप बिजली अपने घर में चला सकते हो। जैसे ही पैसे खत्म हुए उधर आपका कनेक्शन कट गया। उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद अब सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जिस तरह से पहले पोस्टपेड मीटर का बिल आता था उसी तरह से अब स्मार्ट मीटर का भी बिल आएगा। यानी स्मार्ट मीटर अब पूरी तरह से पोस्टपेड की तरह ही काम करेगा। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपका जितना भी बिल बनेगा वो आने वाले 10 दिनों में आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। अब आपको पहले से पैसे डालने की जरूरत नहीं है। आपका 1 महीने का बिल जो आ रहा है आपको 10 दिन के अंदर अगले महीने उसको जमा करना होगा। आपकी लाइट अब नहीं कटेगी अगर आप अपने स्मार्ट मीटर में पैसे नहीं डालते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि स्मार्ट मीटर अब पोस्टपेड की तरह ही काम करेगा। क्योंकि विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा हुआ, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री की तरफ से यह फैसला लिया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।